हेलो दोस्तों, आज हम ये वीडियो में देखने वाले बेस केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस क्या होता है। सबसे पहले देख लेते हैं बेस केस। बेस केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम इज द फंक्शन डिफाइन द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप टेकन ऑफ एनी इंस्टेंस ऑफ साइज एन। मीन्स कोई एल्गोरिदम है वो एग्जीक्यूट होने के लिए सबसे कम स्टेप लेता है, तो उसको हम बोलेंगे बेस केस। बेस केस को कैसे डिफाइन करते हैं? सी बेस्ड इज इक्वल टू 1। सी मीन्स कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जाम्पल, कोई लीनियर सर्च का एक एल्गोरिदम है, उसमें यहाँ पे एलिमेंट्स इंसर्ट किए हैं। कोई भी एलिमेंट यूजर इंसर्ट कर सकता है, 10, 20, 30, सो। अब यूजर को सर्च करना है, तो यूजर ने एंटर किया 10 एलिमेंट। वो 10 एलिमेंट फर्स्ट लोकेशन पे ही मिल जाता है और एल्गोरिदम एग्जिट हो जाता है। तो ये एल्गोरिदम एग्जीक्यूट होने के लिए सबसे कम स्टेप लिए, बाकी के एलिमेंट चेक करने के लिए ही नहीं जाता। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी हुई बेस केस। नेक्स्ट देखते हैं वर्स्ट केस। वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम इज द फंक्शन डिफाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप टेकन ऑफ एनी इंस्टेंस ऑफ साइज एन। मीन्स कोई एल्गोरिदम है वो एग्जीक्यूट होने के लिए मैक्सिमम सबसे ज्यादा स्टेप लेता है, तो उसको बोलेंगे ये एल्गोरिदम की वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिफाइन होता है सी वर्स्ट इज इक्वल टू एन। फिर से वही एग्जांपल लेते हैं लीनियर सर्च वाला। यहाँ पे कोई एरे है, एरे के अंदर यूजर ने कोई एलिमेंट इंसर्ट किए हैं 10, 20, 30, 40 एंड 50 एलिमेंट। लास्ट एलिमेंट है। अब यूजर सपोज 50 एलिमेंट एंटर करता है, तो 50 एलिमेंट पहले ये इंडेक्स पे चेक होगा। अगर ये इंडेक्स पे नहीं मिलता है तो वो नेक्स्ट इंडेक्स चेक करेगा। यहाँ पे भी नहीं मिलता है तो नेक्स्ट इंडेक्स चेक करेगा। यहाँ पे भी नहीं मिलता तो नेक्स्ट इंडेक्स चेक करेगा। यहाँ पे भी नहीं मिलता तो नेक्स्ट इंडेक्स चेक करेगा। और लास्ट इंडेक्स पे मीन्स लास्ट स्टेप पे वो एलिमेंट मिलता है, तो वो एल्गोरिदम की वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं एवरेज केस। एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिदम इज द फंक्शन डिफाइंड बाय द एवरेज नंबर ऑफ स्टेप टेकन ऑफ एनी इंस्टेंस ऑफ साइज एन। एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में एलिमेंट मिलता है उसकी प्रोबेबिलिटी हम बी बोल देते हैं। एलिमेंट अगर फाउंड होता है एरे के अंदर तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम पी बोलेंगे। और अगर कोई एलिमेंट नहीं मिलता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी बोलेंगे। सपोज कोई एरे है, वो एरे के अंदर यूजर ने एलिमेंट इंसर्ट किया है। अगर फर्स्ट लोकेशन पे से एलिमेंट मिल जाता है तो वो उसका बेस्ट केस होगा। और लास्ट में एलिमेंट फाउंड होता है, लास्ट लोकेशन पे एलिमेंट फाउंड होता है, तो वो उसकी वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। अब सेकंड लोकेशन, थर्ड, फोर्थ, बीच में कोई भी लोकेशन पे से कोई एलिमेंट मिलता है तो वो होगा उसका एवरेज केस। और समटाइम एलिमेंट नहीं भी मिलता, ऐसा भी हो सकता है। तो एलिमेंट मिलता है उसकी प्रोबेबिलिटी पी है, और एलिमेंट नहीं मिलता उसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी है। इक्वेशन डिराइव करते हैं एवरेज केस का। तो एवरेज केस कैसे डिफाइन करते हैं? सी एवरेज एन। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसफुल सर्च मीन्स कोई एरे है उसमें से एलिमेंट सक्सेसफुली सर्च होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी प्लस एलिमेंट नहीं मिलता, प्रोबेबिलिटी ऑफ अनसक्सेसफुल सर्च। तो एलिमेंट फर्स्ट लोकेशन पे भी मिल सकता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 इंटू पी डिवाइड बाई एन, प्लस एलिमेंट सेकंड लोकेशन पे भी मिल सकता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2 इंटू पी डिवाइड बाई एन। अप टू ith लोकेशन पे भी एलिमेंट मिल सकता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी आई डॉट पी डिवाइड बाई एन। nth लोकेशन पे भी मिल सकता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी n इंटू पी डिवाइड बाई एन। तो ये है सक्सेसफुली एलिमेंट मिलता है इसकी प्रोबेबिलिटी, एंड एलिमेंट नहीं मिलता है इसकी प्रोबेबिलिटी ये है। अब इसमें से p डिवाइड बाय n कॉमन निकाला है और फिर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n, उसका सिंपल फॉर्म होता है n इन ब्रैकेट n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। n रिमूव किया तो हो गया p इन ब्रैकेट n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस n ब्रैकेट में 1 माइनस पी। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है एवरेज एल्गोरिदम की।